फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की रैंकिंग की दोस्तों इसका पहला पार्ट बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ये रैंकिंग का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब एक व्यक्ति की बात होगी, पहले पार्ट में दोस्तों मैंने बताया है जब एक ही व्यक्ति की बात होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, उसमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 इक्वल टू टोटल व्यक्ति आपको पता चल जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी भी छोर से, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, दोनों में से किसी भी छोर से गिनने पर, ठीक है दोस्तों यही तो कह रहा है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, चाहे इधर से कर लो तब भी 11वां आएगा, चाहे इधर से कर लो तब भी 11वां आएगा। दोनों ही छोर से किसी से भी गिनती कर लो, आपका जो नंबर है वो 11वां आएगा। लेफ्ट से गिनेंगे दोस्तों तब भी 11वां आएगा, प्लस राइट से गिनेंगे तब भी 11वां, माइनस कर लो 1, टोटल व्यक्ति आपको पता चल जाएंगे। तो 11 और 11 कितना होता है 22, 22 में से घटा देंगे कितना बचेगा 21। तो कितने व्यक्ति हैं टोटल पंक्ति में, 21 व्यक्ति हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों, मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक सही से नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया था किसी भी छोर से, किसी भी छोर का मतलब क्या है, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो। मान लीजिए ये आपकी पंक्ति है, ठीक है, ये आपकी पंक्ति है। इस पंक्ति में आप इधर से गिनेंगे तब भी आपका नंबर कौन सा आएगा 11वां, आप इधर से गिनेंगे तब भी आपका नंबर कौन सा आएगा 11वां। दोनों में से किसी भी छोर से गिनने पर आपका जो नंबर है वो कितना आता है 11वां आता है। तो कितने व्यक्ति हैं, हमने लेफ्ट से गिना तब भी 11वां, राइट से गिना तब भी 11वां, इसलिए लेफ्ट 11 और राइट भी 11, माइनस कर देंगे फ्रेंड, टोटल व्यक्ति आपको पता चल जाएंगे कितने थे। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाईं ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, उस पंक्ति के लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, मतलब पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं उनकी हमको संख्या बतानी है। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से कितना है 10वां है, मतलब बाईं ओर से कितना है ए आपका 10वां है। कौन, ए बाईं ओर से, ये आपका बायां हो गया। क्लियर है दोस्तों, बायां को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या कह रहा है, बी जो दाईं ओर से 9वां है, आपका जो बी है वो दाईं ओर से कितना है दोस्तों 9वां है। कौन, बी, किधर से, दाएं से। ये हो गया दोस्तों आपका दायां, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, अपने स्थान बदल लेते हैं। ए और बी क्या करते हैं, दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं। तो ये आपके अपने स्थान बदल लेते हैं, जहाँ पर ए है वहाँ पर बी आ जाएगा और जहाँ पर बी है वहाँ पर ए आ जाएगा। दोनों ने क्या किया, अपने स्थान बदल लिए। तो अब क्या होता है, ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। जब ए ने स्थान नहीं बदला था तो बाएं ओर से कहाँ पर था 10वें पर, लेकिन जब स्थान बदल लिया है तो कितने नंबर पे हो जाता है ए, 15वें नंबर पे हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। प्रारंभ में कितना था 10वें पर था, लेकिन जब स्थान बदल लिया तो कितने पर हो गया 15 पे हो गया। कहाँ पर है दोस्तों, अभी आपका ये यहाँ पर है, कितने नंबर पे हो गया 15 पे। प्रारंभ पे था 10 पे, स्थान बदलने के बाद कहाँ पर हो गया 15 में। तो यहाँ पर बीच में कितने व्यक्ति हैं पहले आप ये काउंट कर लीजिए। देखिए 10 के बाद पहले 10 पे था, फिर 11 पे आया, फिर 12 पे, फिर 13 पे, फिर 14 पे, लास्ट में कितने पे आ गया 15 पे। ये 15वें नंबर पे ही तो है आपका ये। क्लियर दोस्तों, 15वें नंबर। तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं बीच में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है उस पंक्ति के लड़कों की संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बड़ी ही आसानी से आप
क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पूछा गया है टोटल, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू टी। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, जब भी आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा काउंट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, 10 हो गए, 11 12 13 14, 4 व्यक्ति बीच में हैं, 4 ये हो गए तो कितने हो गए, 14। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 9। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 9 हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 10। 10 और 9 कितने हो गए, 19। इनके बीच में कितने हैं दोस्तों, 4, 1 2 3 4, तो 19 और 4 कितने हो गए, 23 व्यक्ति हो गए। आप एक बार में ही एक पंक्ति को काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, देखिए कैसे, ठीक है। एक व्यक्ति है आपका ए, प्रारंभ से कहाँ पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया, स्थान बदलने के बाद 15वें नंबर पे। लेफ्ट से कितना आ गया दोस्तों, 15वें नंबर पे आ गया। और राइट से कितने नंबर पे आ गया, 9वें नंबर पे आ गया आपका ए। तो राइट से कितने पर आ गया दोस्तों, 9वें नंबर पे आ गया, माइनस कर देंगे बर, आपका टोटल पता चल जाएगा। 15 और 9 कितना होता है दोस्तों, 24, माइनस कर देंगे 1, कितना हो जाएगा आपका 23। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गया। आपने ये मान निकाला है ए से ही तो निकाला है, आप चाहो तो बी से भी निकाल सकते हो। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, बी का निकालना चाहो तो बी का निकाल सकते हो। बी का लेफ्ट से कितना है दोस्तों, 10वां है। बी का लेफ्ट से कितना है दोस्तों, 10 है, तो लेफ्ट से कितना हो गया, बी का 10। राइट से बी का कितना हो गया, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर 9 था, 10 11 12 13 14, कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। इधर से 10, इधर से कितना हो गया, 14। राइट से कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया, माइनस कर देंगे 1, आपका टोटल पता चल जाएगा। 10 और 14 कितना हो गया, 24। 24 में से माइनस 1 कर देंगे, कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो टोटल व्यक्ति आपके 23 हो गए। आप चाहे ए मान करके निकाल लीजिए, चाहे बी मान करके निकाल लीजिए, चाहे आप पंक्ति को पूरा ऐड कर दीजिए, एक बार में आपका आंसर पता चल जाएगा आपको। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये फॉर्मूले ना लगाएं। जब आपको सीधा सीधा एक बार में पंक्ति काउंट हो रही है तो फॉर्मूले ना लगाइए, एक बार में यहीं पर काउंट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हो गए 10, 10 में 4 जोड़ो, ये बीच वाले 14, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के 9, 23 हो गया। आपका आंसर आ गया 23, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों। लेकिन मेरा बताने का फ़र्ज़ था फॉर्मूले, मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले बता दिए। आपको यदि ए मानकर निकालना है ए मानकर निकाल लीजिए, बी मानकर निकालना है बी मानकर निकाल लीजिए, और सबसे अच्छा है आप पूरी पंक्ति को एक बार में काउंट कर लें। क्लियर दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से कर लेते हैं। बाईं ओर से ए का स्थान कितना है, 11वां। किधर से दोस्तों, बाएं ओर से। ठीक है, बाएं से मतलब लेफ्ट से। क्लियर है। और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। बी का स्थान दोस्तों दाईं ओर से आपका दायां होता है। दाईं ओर मतलब राइट से कितना है दोस्तों, 10वां है बी का स्थान। क्लियर है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ए। दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाता है। पहले ए बाईं ओर से कितने स्थान पर था, 11 पे, और जब हमने बदल दिया इनको तो आपका जो ए है बाईं ओर से कितने स्थान पर आ गया, 18वें स्थान पर आ गया। 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जब आपका ए प्रारंभ में बाएं से कितने स्थान पर था, 11 में, लेकिन जब इनके स्थान को बदल दिया गया तो ए कितने पे आ गया, 18 पे। पहले था 11 पे, अब आ गया 18 पे। ये कौन सा अक्षर है दोस्तों आपका, यहाँ पर 18 नंबर ही तो है, यहीं पर तो है आपका ए 18वें नंबर पे। तो 11 से 18 तक पहुँचने में कितने व्यक्ति शामिल होंगे, 11 से पहले आया 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18 में तो यहाँ पर है ही है। तो कितने व्यक्ति ऐड हुए हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों बीच में, 6 व्यक्ति हैं आपके। क्लियर दोस्तों। अब आपसे क्या पूछा गया है, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। आप फॉर्मूले मत लगाइए दोस्तों, एक बार में काउंट कर दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए। 17 में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 10 हैं, आपको पता है। तो 17 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 27। विदाउट फॉर्मूले के ही डायरेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लगा कर देखेंगे
उसमें और टाइम लग जाएगा। जब आप पूरी पंक्ति को एक बार में काउंट कर सकते हैं तो सीधा काउंट कर दीजिए एक बार में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है। ठीक है दोस्तों, बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें आपका हरीश बाएं से दोस्तों कितना दे रखा है? 11वां दे रखा, बाएं से मतलब लेफ्ट से 11वां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंगेश दाएं से 17वां है। दाएं से कौन? मंगेश कितना है? 17वां। कहाँ से है? दाएं से है मतलब राइट से है। क्लियर दोस्तों, 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल लें, अगर ये हरीश और आपका मंगेश दोनों अपने स्थान बदल लें तो यहाँ पर आ जाएगा मंगेश, और यहाँ पर मंगेश की जगह कौन आ जाएगा? हरीश। दोनों ने क्या किया? अपने स्थान बदल लिए। बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां होगा। बाएं से हरीश पहले कितना था? 11वां। और स्थान बदल कर जब यहाँ पर आ गया तो कितनेवां हो गया? 13वां हो गया। देखिए हरीश आपका प्रारंभ में बाएं से कितना था? 11वां था, लेकिन जब स्थान बदल लिए तो हरीश कितनेवां हो गया? 13वां हो गया। पहले कितना था? 11वां। कितना हो गया? 13वां हो गया। तो कितना बढ़ गया? 11 के बाद 12 आया। ठीक है, 12 के बाद कितना आएगा? 13। तो ये 13 में यहाँ पर तो है ही है। तो 11 और 13 के बीच में कितने लोग होंगे? एक ही लोग तो होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? देखिए आपका बाएं से हरीश पहले कितने नंबर पे था? 11 पे था, लेकिन जब स्थान बदल लिया तो कितने नंबर पे हो गया? 13 नंबर पे हो गया। यहाँ पर दे रखा 13 नंबर पर होगा। तो देखिए पहले था 11 पे था, यहाँ पर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया 13वें नंबर पर। यहीं पर तो आ गया है एम के स्थान पर हरीश 13वें नंबर पे। पहले था 11 पे, अब आ गया 13 पे। तो 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। तो यहाँ पर बीच में कितने व्यक्ति हैं? दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? देखिए मंगेश की पूछा गया है दाएं से नई स्थिति। पहले मंगेश दाएं से कितने था? 17वें पे था। ठीक है, और नई स्थिति कहाँ पर? स्थान बदलने के बाद यहीं पर तो आ गया है। पहले 17वें पे था, इनके बीच में एक व्यक्ति और है 18वां। 18 के बाद यहाँ पर है मंगेश, ये रहा। तो ये कितने पे हो जाएगा दोस्तों? 19 पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मंगेश? तो 19 हो जाएगा आपका सही आंसर। पहले दाएं से 17वें पे था। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया स्थान बदलने के बाद। तो 17 के बाद एक व्यक्ति बीच में 18वां। 18 के बाद यहाँ पर आ गया है आपका मंगेश, ये रहा। तो 17 के बाद 18, 19वें पे होगा दोस्तों आपका मंगेश। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। आपका देखिए राजू है ऊपर से, यहाँ पर कौन है? राजू है। ठीक है, कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पर है ऊपर से। ठीक है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो ऊपर से हमने राजू 10वें स्थान पर लिख दिया। क्लियर है? और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। आपका रवि नीचे से कौन? रवि नीचे से किसवें स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। क्लियर, ये भी हो गया। उनके बीच में 3 छात्र हैं। रवि और राजू के बीच में कितने छात्र हैं? 3। तो 1 2 3 छात्र हमने बीच में लगा दिए। ठीक है, बाद में क्या कह रहा है? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कोई भी फॉर्मूला मत लगाइए, सीधा सीधा पंक्ति को जोड़ दीजिए। क्लियर दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? 10। राजू का नंबर 10वां है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यक्ति हो गए? कितने बच्चे हो गए? 10 हो गए। 10 के बाद 11 12 13, यहाँ तक कितने हो गए? 13। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 हैं, और यहाँ तक कितने हैं? 13। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 21, तो 13 में आप ये 21 जोड़ देंगे। जब 13 में आप 21 जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो 13 में आप क्या करेंगे? 21 जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो कितने हैं? 34 छात्र हैं। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी फॉर्मूला मत लगाइए, इसके लिए आप सीधा सीधा पूरी पंक्ति को जोड़ दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, आपको पता है। 10 के बाद 3 बीच में है, 11 12 13, और यहाँ से लेकर 21 है, यहाँ पर आपको ये पता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने? 21। तो 13 में 21 जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा पूरी लाइन में, इस पूरी कतार में कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं, आपको पता चल जाएगा इस पूरी पंक्ति में कितने छात्र हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखिए 34, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक आपका अशोक है, एक सुरेश है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है यदि अशोक की रैंक अंत से 17 है। अशोक की जो रैंक है वो अंत से कितनी है, 17। ठीक है, अंत से है, ये याद रखना, अंत से कितनी है दोस्तों, 17वीं है। अब देखिए अशोक की रैंक अंत से 17वीं है और यहाँ पर क्या कह रहा है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अब देखिए आपका जो सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। अब देखिए सुरेश की रैंक भी कितनी होगी, अंत से 17, और 17 से क्या है, 7 रैंक आगे है सुरेश अशोक से, तो 7 रैंक आगे होगा तो इसमें प्लस 7 कर दीजिए अंत से। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्या है दोस्तों, आपकी एक रैंक है। ठीक है, इस रैंक में क्या है, अंत से, इधर अंत से मतलब लास्ट से अशोक कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है। ठीक है, तो सुरेश भी कितना होगा दोस्तों, 17 पे होगा। पहले तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, 17 पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, पहले तो 17 पे होगा, फिर यहाँ से क्या है, 7 रैंक और आगे है आपका सुरेश, तो 17 ये 7 ये सुरेश कितने पर हो गया, 17 में 7 जोड़ दो, 24 पर हो गया अंत से सुरेश। कितने पर हो गया, 24 पर हो गया दोस्तों, अंत से 24 पे। अब पूछा गया है आपसे कि आरंभ से कौन सी रैंक है, मतलब प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से, अंत से दे रखा है, ये कौन सी साइड है दोस्तों, अंत से दे रखा है, मतलब ये कौन सा है, दायां हो जाएगा। किधर से दे रखा है दोस्तों, ये राइट से ही तो दे रखा है। कहाँ से पूछा गया है, लेफ्ट से, लेफ्ट से मतलब बाएं से पूछा गया है, तो लेफ्ट से बाएं से पूछा जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 इक्वल टू टी होता है। अब लेफ्ट से आपका पूछा गया तो एल ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू टी आपका इक्वल के उस पार है। अब देखिए ये आर प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का आर, ये माइनस का 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा लेफ्ट से निकालने का। ठीक है, प्रारंभ से, तो लेफ्ट से निकाल लेते हैं दोस्तों। टोटल कितना है आपके पास, टोटल 39 है, 39। ठीक है, राइट से कितना दे रखा है दोस्तों आपको, राइट से दे रखा है 24। सुरेश की आरंभ से स्थिति पूछी गई है ना, तो सुरेश की अंत से स्थिति कौन सी है, 24 है। लास्ट से मतलब राइट से कौन सी है, 24 है, प्लस का 1 कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर कितना 39, तो यहाँ पर 39 होगा। 39 में 1 जोड़ दो 40 हो जाएगा, 40 में से 24 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। तो लेफ्ट से किस नंबर पर होगा, 16वें नंबर पर होगा। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने की पंक्ति है दोस्तों, ये 21 लड़कियों की पंक्ति है टोटल। ये होगी आपकी लेफ्ट साइड, ये होगी राइट साइड। लेफ्ट का मतलब क्या है दोस्तों, दायां, और राइट का मतलब क्या है दोस्तों, ये बायां होगा दोस्तों। लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब हो जाएगा दोस्तों दायां। क्लियर है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा। ये बायां हो गया, ये दायां। टोटल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 21 हैं। अब क्या कह रहा है, सलमा जब 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, दाईं ओर का मतलब इधर खिसकी, इधर ही तो खिसकेगी, आपका दायां है, तो 4 स्थान इधर खिसकी। जब 4 स्थान इधर खिसकी तो वह बाएं से 12वीं हो गई। कितनी होगी दोस्तों, 12वीं होगी। कब, जब 4 स्थान खिसकी है। और जब 4 स्थान नहीं खिसकी थी तो इससे 4 स्थान पहले होगी, मतलब कहाँ पर होगी, 8 नंबर पे होगी। चलिए दोस्तों, समझ में आई बात। सलमा 4 स्थान खिसकी तो किस नंबर पर आ गई, 12वें नंबर पर आ गई। लेकिन खिसकने से पहले वो कहाँ पर होगी, प्रारंभ स्थिति उसकी 8 होगी। चलिए दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति कौन सी होगी उसकी, 8 होगी। खिसकने के बाद ही तो 12 हुई है, ये बात तो आपकी क्लियर है। खिसकने के बाद ही तो 12 हुई है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सलमा जब 4 स्थान खिसक गई तो 12 नंबर पर आ गई। अब नहीं खिसकी थी तो कितने पर होगी, 8 पर होगी, तभी तो खिसकने के बाद 12 पर आई है। देखिए 8 थी, 8 से 4 स्थान खिसकी, किधर, दाईं ओर खिसकी, तो कितने पर आ गई, 12 पे। और खिसकने से पहले कहाँ पर होगी, 8 पर होगी। ये बात तो क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। दाएं सिरे से मतलब इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से पूछा गया है। पहले वाली स्थिति, पहले वाली स्थिति कौन सी है दोस्तों आपकी, ये वाली है। ये तो बाद में नई स्थिति है, जब 4 स्थान खिसक गई है तो ये नई स्थिति बन गई। पहले वाली स्थिति तो ये है, तो ये वाली स्थिति कौन सी है, दाईं तरफ से ये पूछा गया है। क्लियर दोस्तों बात।
अब देखिए राइट से निकाला गया है ना, तो फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 इक्वल टू टी। अब राइट से पूछा गया है तो r इक्वल टू टी, ये l प्लस का है इधर आके माइनस का l, ये माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। राइट से पूछा गया टोटल कितने हैं, 21 लड़कियां हैं तो आप 21 रख दो। लेफ्ट से कितनी है प्रारंभिक स्थिति, 8 है लेफ्ट से, तो -8 कर दीजिए प्लस 1 कर दो। 21 में 1 जोड़ा 22, 22 में से क्या करेंगे आप 8 घटा देंगे, तो 22 में से 8 घटा दिए कितना बचा 14। तो राइट से कौन सी स्थिति है, 14वीं स्थिति होगी दोस्तों राइट से। तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले। देखिए 16 लड़कों की एक पंक्ति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 16 लड़के हैं, ठीक है 16 लड़के हैं। ये हो गया दोस्तों आपका लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है दोस्तों बायां, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका राइट, राइट का मतलब क्या है दायां। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले। बाईं ओर की तरफ बदले हैं दोस्तों 2 स्थान, मान लीजिए अमित यहाँ कहीं होगा तो उसने स्थान किधर बदले हैं, बाईं ओर की तरफ बदले। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले। मान लीजिए अमित यहाँ पर था तो 2 स्थान उसने किधर बदले, बाईं ओर की तरफ। ये पहला स्थान हो गया और ये दूसरा स्थान। मान लीजिए अमित यहाँ पर था, उसने 2 स्थान बाईं ओर की तरफ बदले, तो एक पहले यहाँ पर बदलेगा, ये पहला स्थान, ये बदला दूसरा स्थान, ठीक है। बदले तब वह किनारे से 7वां हो गया। तो यहाँ पर जब बदला उसने तो वह इस किनारे से कितना हो गया 7वां। अब 2 स्थान बदले हैं तो यहाँ पर कितने पर होगा, पहले पे 9 पे होगा, तभी तो 2 स्थान बदलने पर किनारे से कितना हो गया 7वां हो गया। क्लियर है। अब पूछा गया पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। पहली स्थिति दोस्तों उसकी 9 है, 2 स्थान बदलने के बाद में 7 हुई है। ये नई स्थिति है, पुरानी स्थिति दोस्तों उसकी 9 है। कहाँ से पूछा है, दाएं किनारे से, मतलब राइट से पूछा है, ठीक है। दाएं का मतलब राइट से पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 इक्वल टू टी। कहाँ से पूछा, राइट से, तो r आ जाएगा इक्वल टू टी। अब l प्लस का इधर आके माइनस का l, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1। राइट से पूछा गया है, निकाल लीजिए। टोटल कितने हैं आपके पास, 16 लड़के हैं, 16। लेफ्ट से कितना है उसकी पुरानी स्थिति 9 है, तो माइनस का 9 प्लस का 1। अब 16 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 17। 17 में से आप क्या करेंगे 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 8 बचेगा। तो r बराबर कितना हो गया 8। तो राइट से कितनी स्थिति है उसकी 8 स्थिति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।